चलो लिखो, ब्यूटाइलिक एसिड contain butylic acid contain only carbon, hydrogen and oxygen A 4.24 at 4.24 milligram of butylic acid is completely burned it gives 8.45 of CO2, 8.45 मिलीग्राम है ना ये, of CO2 and 3.46 and 3.46 milligram of H2O. Calculate the molecular formula if the mass is 88. If the molar mass is 88. अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो अप्रोच इसकी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। आगे की स्टेप सारे सेम है, बस थोड़ा सा आपका इनिशियल जो अप्रोच है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। अब देखो बाकी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको क्या फर्क दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में ना परसेंटेज नहीं दिया है, बोला है ब्यूटाइलिक एसिड है जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट करता है, लेकिन हमको कार्बन का परसेंटेज नहीं दिया है, हाइड्रोजन का भी नहीं दिया है और ऑक्सीजन का भी नहीं दिया है, राइट। तो हमको सबसे पहले ना परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार हमको परसेंटेज पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लास्ट लास्ट क्लास में आप लोग ने निकाला ही था। तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ब्यूटाइलिक एसिड कंटेन ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अ 4.24 milligram of butylic acid is completely burned, ठीक, it will give 8.45 milligram of carbon dioxide and 3.46 milligram of H2O. Calculate the molecular formula if the molecular mass is 88. अब देखो कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो पहले ये देख लो कि आपको क्या दिया है। इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, ये दिया हुआ है आपको। तो हम इसका यूज करके निकालेंगे। पहले ये बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। राइट, 12 अपॉन, अच्छा ये बताओ, ये ब्यूटाइलिक एसिड तो छोड़ दो, ये हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जो हमको नोन है। क्योंकि ब्यूटाइलिक एसिड का हमको यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया है, सिर्फ बोला है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो फिलहाल हमको ये मालूम है कि 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 है और 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2 है। तो हमको अगर यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का परसेंटेज निकल सकता है, देखो एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2? 44। बट तो 12 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ CO2, नहीं नहीं,
amount of CO2 divided by weight of into 100। ठीक, कितना अमाउंट ऑफ CO2 है और कितना उसका एक्चुअल वेट है। ठीक, यानी एक्चुअल एक्चुअल में हम कितना लिए थे स्टार्टिंग में बर्न करने के लिए, यानी ब्यूटाइलिक एसिड में कितना एक्चुअल वेट है ब्यूटाइलिक एसिड का। तो देखो कैसे निकलेगा, 12/44 मल्टीप्लाई बाय, बताओ अमाउंट ऑफ CO2 कितना, अमाउंट है CO2 का कितना दिया है हमको 8.45, राइट। अरे यहाँ तक कोई डाउट क्या, या इसको वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल दो तो भी चलेगा, या वेट ऑफ कंपाउंड जो भी है तुम जो बोल सकते हो, जो आपको कंपाउंड का वेट दिया था। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हमको वेट दिया हुआ था 8.45 डिवाइडेड बाय 4.24, जो हमारा कंपाउंड का वेट है वो है 4.24 मिलीग्राम इंटू 100। निकाल के बताओ कितना आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सोचा करवा देता हूँ, आपको काम आएगा। कभी भी अगर आपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो आपको ऐसा इस टाइप का कुछ दिया होगा कि उसको बर्न करे हो तो CO2 और H2O निकला है, तो हम सबसे पहले क्या है, कार्बन का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं CO2 से। तो सबसे पहले ये है आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट में CO2 बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स compound, total compound butylic acid which is 4.25 into 100, 4.24 है सॉरी। चलो बताओ कितना आ रहा है। 54.35 सर। अमाउंट ऑफ CO2 अपॉन ये WT ऑफ OC क्या किए है। बेटा ये एक्चुअल में वेट ऑफ एक्चुअल कंपाउंड है। एक्चुअल कंपाउंड कौन सा था, तुम ब्यूटाइलिक एसिड। अब ब्यूटाइलिक एसिड को ही तुम बर्न करके CO2 और H2O बन रहा है। यस सर। ये जो है ना ये वेट ऑफ एक्चुअल कंपाउंड, ये ना परसेंटेज निकालने का आर्बिट्ररी मेथड है। अगर आपको परसेंटेज नहीं दिया है बाय चांस क्वेश्चन में, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज निकाल पाओगे। कैसे, अब देखो ब्यूटाइलिक एसिड कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये क्वेश्चन में आपको बताया है। और जब हम ब्यूटाइलिक एसिड को बर्न करने हैं तो ये 8.4 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं कि ब्यूटाइलिक एसिड में कितना कार्बन होगा, क्योंकि इसी को बर्न करने के बाद ये रिलीज हो रहा है। yes, समझ में, तो उसको हम इस टाइप से निकालेंगे। अगर मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास CO2 का इनटू अमाउंट ऑफ CO2, जितना इसका अमाउंट है डिवाइडेड बाय जितना अपन का टोटल कंपाउंड का मास था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया हुआ था, इनटू 100। क्लियर है सबको? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ऐसे बेटा सेम परसेंटेज इसको नहीं है मेरे को क्या नहीं है पूछो, बताता हूँ। ये मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, अरे इसको कुछ ऐसा समझो तुम। देखो पहले तो ये कार्बन में सर वो कितना कार्बन है, ये कैसे डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, राइट और नॉट। अरे yes, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन का परसेंटेज ऐसे ही निकालते हो ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब समझ लो भाई, एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, सब देख लो यहाँ पर। तो ये वाला जो हो गया ना बेटा, ये कार्बन कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में वो हो गया, लेकिन हमको कितना कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में निकालना था कि ब्यूटाइलिक एसिड में निकालना था? ब्यूटाइलिक एसिड में। दैट इज व्हाई हमने ये फैक्टर उससे मल्टीप्लाई किया। ये फैक्टर आपको क्या बता रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो कंटेंट है आपका कितना मिलीग्राम था, और आपका जो टोटल ब्यूटाइलिक वेट का जिससे एक्चुअल में ये रिलीज हुआ है वो कितना था। तो दोनों को डिवाइड करने से अब जो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगा ये हमका हमारा ब्यूटाइलिक एसिड आ जाएगा। अगर सिर्फ ये ना लिख के मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता ना तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता, वो थोड़ी ना चाहिए था हमको।
हमको ये चाहिए यस कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ब्यूटाइल एसिड, दैट इज व्हाई मल्टीप्लाई करना पड़ा। हो गया क्या? अरे आया क्या समझ में? सबको आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटा, प्लीज मैसेज में बताना मुझे, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो। आया सबको अच्छे से समझ में? यस दीपांशु, प्रशांत, जगदीश, हरीश, चलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज ऑफ वाटर हाइड्रोजन के परसेंट बन के बताओ क्या आएगा? क्या लिखेंगे बताओ? हाइड्रोजन का एटॉमिक, यहाँ पर H2 है तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इंटू, अब हमको वाटर बन रहा था वो 346, ब्यूटाइलिक एसिड कितना था? 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, बताओ कितना आ रहा है? 81.5 नहीं आएगा विशाला, इतना परसेंट कैसे आएगा बेटा? कार्बन का ही परसेंट 54.3 आ गया है, तो 81 तो आएगा ही नहीं। परसेंटेज को देख के समझना, तीनों के परसेंट मिला के 100% होना चाहिए। बताओ हाइड्रोजन का कितना परसेंट आ रहा है? निकाला है किसी में? तुम किसी ने निकाला है तुम में से? बताऊं मैं कितना आएगा? 9.06। वेरी गुड जगदीश, 9%, अप्रोक्सीमेटली 9%। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा देखो, तुम में से कोई डाउट पूछ सकता है कि सर परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ही क्यों निकाले, यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों निकाले, क्यों नहीं निकाले कार्बन डाइऑक्साइड? तो ध्यान दो कि जब ब्यूटाइलिक एसिड बर्न हो रहा है, उसका जो ऑक्सीजन है वो डिवाइड हो रहा है। ये ऑक्सीजन CO2 में भी आ रहा है और H2O में भी आ रहा है, राइट? दैट इज वाई हमने ऑक्सीजन का नहीं निकाला बेटा, कार्बन का निकाला और हाइड्रोजन का निकला। तो ये एग्जैक्ट निकल गया क्योंकि दोनों अलग अलग में थे। लेकिन अब क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में कंबाइन हुआ है तो हम ऑक्सीजन का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बताओ, अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इट इज नथिंग बट 100 माइनस 54.3 प्लस 9 निकाल सकते हैं हम। तो ऑक्सीजन का हम डायरेक्ट निकालेंगे, 100 माइनस 54.3 प्लस 9, बताओ कितना आएगा? थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स फोर। गुड बेटा। जगदीश खुद से कर रहे हो ना, कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हो? सर खुद से कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 36.7% 7। लगभग। ठीक है, अब देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल गया आप लोग को, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल गया और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। अब क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे? यस सर। चलो निकालो, बताओ फटाफट मुझे क्या आएगा। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। करो, कल ही किया है हमने, टेबल बना के किया था पूरा, एज इट इज वैसा करो। और मुझे जल्दी दो, 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को, 5 मिनट में बनना चाहिए। और बोला था एनसीईआरटी रीड करने, एनसीईआरटी रीड कर रहे हो डेली? एनसीईआरटी रीड करो बेटा, जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना आपके एनसीईआरटी में दिया है, प्लीज उसको रीड किया करो। ये इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एनसीईआरटी में दिया है, रीड किया करो। क्या अपन जो पढ़ रहे हैं बुक से मैच होगा बिल्कुल, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
आया किसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला? सब बना रहे हो? ये दीपांशु कल की क्लास नहीं अटेंड किया था क्या? नो सर। तो फिर आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना? नहीं या तुम क्यों नहीं अटेंड किए थे कल? सर, कल बाहर जाना पड़ गया था। बाहर जाना पड़ गया था। चलो बाकी बताओ, मोदी तो अगर कोई, देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, तुम समझ जाओगे। कॉलम बनाते हैं, सबसे पहले हम परसेंटेज लिखते हैं। तो परसेंटेज में आपका कार्बन का कितना है बताओ? 54.3%। हाइड्रोजन का कितना है? 9%। और वहीं ऑक्सीजन का कितना है? 36.7%। ठीक। नेक्स्ट कॉलम में आप क्या निकालते हो? मोल्स। ना, मोल कैसे निकालोगे? डिवाइड करोगे इस परसेंटेज को इसके एटॉमिक नंबर से मास आएगा। 4.3 डिवाइडेड कार्बन का एटॉमिक बता रहा है 9 डिवाइडेड बाय 1। ऑक्सीजन 16। कितना कितना आ रहा है देखो बताओ। सर कार्बन का 4.52। 4.52। हाइड्रोजन का 9 और ऑक्सीजन का 22.9। ऑक्सीजन का 22.9 कहाँ से आएगा मोदी? 16 से 36 को डिवाइड करना है। सर 2.29 2.29 आ रहा होगा। 2.29 आ रहा होगा, डेसिमल शिफ्ट नहीं किया। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड कॉलम। नेक्स्ट में हम क्या निकालते हैं? होल नंबर रेशियो। होल नंबर कैसे निकालेंगे? इनमें से मिनिमम कौन सा है हमारे पास? 2.29, राइट। तो हम इन सब को 2.29 से डिवाइड कर देंगे। इनमें से जो भी मिनिमम होगा उसको आपको तीनों से डिवाइड करना है। चलो बताओ कितना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है फर्स्ट? सर 1.7। 1.974। ठीक है, गुड। ये 6.87। नहीं, ठीक है 3.9 समथिंग आएगा। जगदीश 6 कहाँ से आएगा बेटा? 2 6 12 हो जाता है, ये तो 9 से डिवाइड करना हमको। सर वो मैं मल्टीप्लाई आगे का नहीं किया था, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप करके बता दिया था। चलो कोई बात नहीं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। नियरेस्ट के अराउंड राउंड ऑफ कर लेते हैं 1, क्योंकि हमको होल नंबर में लाना है। तो 1.9 को हम क्या ले लेते हैं? 2 को हम राउंड लेते हैं। 3.9 है तो इसको हम क्या ले लेते हैं? 4। अगेन ये तो हो गया तुम्हारा 1।
ठीक, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, होल नंबर 2:4:1। तो बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4O। C2H4O। राइट, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा बना C2H4, सॉरी, हाँ ठीक है, C2H4O1, C2H4O। कोई डाउट यहाँ तक? चलो n निकालो बेटा, No, sir. n निकालना बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n? n Molecular is a, mass upon empirical। राइट, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आ गया। अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, मॉलिक्यूलर मास इज 88, राइट? क्या कोई कुछ पूछ रहा था क्या? एटी एट अपॉन, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पूछ रहे हो दीपांशु? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताए कि कार्बन का एग्जैक्ट कितना होगा, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट कितना होगा, और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट कितना होगा। और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो आपको सिंपल होल नंबर रेशियो में देता आया है। n इज एम्पेरिकल इक्वल फॉर्मूला टू मास n इज सर इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी ये एम्पेरिकल मास 44 आ रहा है। ठीक है, यस सर। एम्पेरिकल मास कैसे निकालते हैं? 2 × 12 + 4 × 1 + 16, है ना, इसका मास निकालोगे, दैट इज एम्पेरिकल मास। तो ये आ रहा है 2। ठीक है, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? C4H8O2। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा आपका C4H8O2। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। श्योर, अच्छे से आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, सर एक क्वेश्चन और करा दो उसी का। इसका बेटा एक ही क्वेश्चन मिला मुझे, तो मैं ये एक क्वेश्चन करवा दिया। अगर मिलता है तो मैं जरूर और आपको भेज दूंगा। ठीक है, इस टाइप का मुझे ये एक दिखा था, मैं बोला करवा देता हूँ, आपको कभी ना कभी काम आ जाएगा। बाकी जो जनरल क्वेश्चंस है ना, वो जो कल हमने किया था वही होता है, यानी ये यहीं से आता है। आपको परसेंटेज दिया होता है तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है। इस क्वेश्चन में बस ये परसेंटेज नहीं दिया था, तो मैं निकालने का तरीका आपको सिखा दिया। ठीक है सर मैं कल की सेकंड क्लास अटेंड नहीं किया था। ना, मेरे पास बेटा दोनों रिकॉर्डेड है। मैं ना डाल यूट्यूब में ना आपको आज मिल जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो देख लेना। दीपांशु तुम भी देख लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं रब कर दूं इसको, हो गया सबका ना? गर्ल यस सर। साइड में सबका हो गया? चलो बेटा आगे बढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्टाइकोमेट्री। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है अपना। ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये स्टाइकोमेट्री है क्या? व्हाट इज दिस स्टाइकोमेट्री? ये एक्चुअल में ना बेटा एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसको लिख लो शॉर्ट में, मैं फिर समझाता हूँ आपको। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो, हम आप लोग सब ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बताओ? टेल मी व्हाट इज द लॉ ऑफ Mass कंजर्वेशन ऑफ neither मास? evaporated
Mass Nor be can neither be destroyed. created Right. in the Mass entire can chemical neither be reaction. created. Right. Mass can neither be created nor be destroyed in the entire chemical reaction. इस लॉ से हमको ये पता चला कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ The प्रोडक्ट, product. राइट। यानी कि हमको ये पता चला कि भाई जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आने के बाद हमको एक चीज पता चली कि केमिस्ट्री में अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है तो दैट इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, राइट और नॉट। क्योंकि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो वो कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। नहीं करेगी। जैसे हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता चला कि टोटल रिएक्टेंट का मास मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट, तो हमको ये समझ में आया कि हमको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2H2 प्लस O2 क्या होगा, 2H2O. H2O, यही बनेगा। 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O, या इसको ऐसा लिखेंगे गिव्स 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब बताओ, पहले ये बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? Yes sir. ठीक। तो देखो आप जनरली अभी तक बैलेंसिंग कैसे सीखे हो? आप केमिस्ट्री में जितनी भी इक्वेशन को अभी तक आपने बैलेंस किया होगा, आप बैलेंसिंग कैसे सीखे हो? Trial and error method. हेलो, सॉरी बेटा कॉल आ गया था। अब देखो अपन अभी तक जितनी भी बैलेंसिंग की है ना केमिस्ट्री में वो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड की है, राइट और नॉट। व्हाट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड? हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स लगा लगा के देखे हैं, उसके बाद जैसे चेक किए यहाँ पर H4 है, 2 2 4, तो यहाँ पर भी 2 2 4, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, यानी पर्टिकुलरली कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया हमने, बस ये देखा कि हाँ नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऐसे बैलेंसिंग की है। अब देखो स्टाइकोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखो ये H2 के सामने हमने 2 लगाया है, राइट। Yes तो sir. इसको हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट्स। एंड दिस स्टाइकोमेट्री इज नथिंग बट, यानी ये आपको एक रिलेशन बताएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। कैसा रिलेशन बताता है? जैसे कि यहाँ पर देखो, याद रखना ये स्टाइकोमेट्री जो होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टाइकोमेट्री जो होता है, ये जो आपकी कोफिशिएंट्स में वर्ड यूज कर रहा हूँ कोफिशिएंट, इसी को वो मोल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 2H2 यानी कि H2 का कोफिशिएंट अगर 2 है तो इसका मतलब जो H2 है वो कितने मोल्स में लग रहा होगा? 2 moles. 2 मोल्स में लग रहा होगा। तो इसका मतलब अगर अब हम अगर इस रिएक्शन को रीड करें बाय स्टाइकोमेट्री तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, when 2 mole of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen gas it will give us 2 moles of H2O। आया क्या समझ में? Yes sir. So in this way the stoichiometry gives us the relationship between the products and reactants in terms of mole। आया समझ में? तो व्हाट इज अ स्टाइकोमेट्री? एक तरीके का रिलेशनशिप हमको बताता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल। एनीवन हैविंग एनी डाउट? Oh, sir. श्योर आया अच्छे से समझ में? Yes, वैसे ही sir. अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेंगे N2 प्लस 3H2, तो ये क्या बनेगा?
gives 2NH3. Yes, Yes, sir. sir. बैलेंस्ड है। तो Yes, बताओ sir. यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना मोल लग रहा होगा रिएक्शन में? 1 1 mole. 1 1। हाइड्रोजन का कितना मोल लग रहा 3 होगा? moles 3 3 moles. मोल। और 3 कितना मोल मोल। अमोनिया बन रहा है आपका? 2 2 moles. 2 moles। मोल अमोनिया बन रहा है, राइट। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, यहीं पर रिलेशनशिप लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे फिर इसी से रिलेटेड। देखो यहाँ तक बताओ, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसके कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्योंकि हमने मूल कंसेप्ट पूरा का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। डन हो गया। yes sir। यहाँ तक पूरा लिख लेना, हो जाए तो मुझे तुरंत बताओ। हाँ, क्वेश्चन करेंगे और रिजॉइन कर लेना आप लोग। Sir, done. डन। सबका हुआ यहाँ तक? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। चलो अब इसके ना कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, वो मास मास रिलेशन के बीच में आता है। मास मास रिलेशनशिप। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक, it will give calcium oxide plus carbon dioxide gas. When calcium carbonate is heated under specific temperature and pressure, it will liberate calcium oxide and carbon dioxide gas. ठीक। फिर क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मच ऑफ CaCO3, हाउ मच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is required to give 88 ग्राम ऑफ CO2। अब पहले समझो, उसके बाद लिखना, मैं टाइम दूंगा नोट डाउन करने के लिए, सब लोग समझो। अब देखो क्वेश्चन हमको क्या पूछा है
कि when calcium carbonate is heated, it will form calcium oxide and calcium dioxide. So how much calcium carbonate is required to give 88 gram of CO2? अब देखो मास मास रिलेशन अभी हमने स्टाइकोमेट्री में पढ़ा है कि ये मोल्स रिप्रेजेंट करता है, तो हम ग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप सबसे पहले ये बताओ, ये CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस CaCO3, निकालो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 100 CaCO3? 100 ठीक है। नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताओ CO2 का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला था 44 ग्राम, राइट और नॉट। तो देखो हमको रिएक्शन को देख के एक चीज तो समझ में आ रही है कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट करोगे तो उसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, राइट और नॉट। यस सर। 100 ग्राम कैल्शियम 200 कार्बोनेट का ग्राम कंपाउंड लेते CaCO3 हो। लगेगा। हाँ हाँ भाई 200 सब डबल ग्राम हो जाएगा। लगेगा। हाँ सर अच्छा वो बैलेंस कर दिया मैं तो। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या तुम लोग? यस यस सर बैलेंस कर दिए। हाँ चलो ना, लेकिन अभी क्या है, ये इजी है तो आप लोग उसको वहीं पर डबल कर दिए, लेकिन अपन उसको मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक वे स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी बस ये समझो कि 100 ग्राम CaCO3, अच्छा रीजॉइन कर लेना, टाइम खत्म होने वाला है। तो 100 ग्राम CaCO3 को जब हम हीट करें तो 44 ग्राम CO2 मिला, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन